सबसे पहला है रैट टेल फाइल, यहाँ आपको दिख रहा होगा, ये स्पेशल फाइल है। अभी तक हमने नॉर्मल, स्पेशल फाइल मतलब किसी स्पेशल पर्पज के लिए बनाई गई। इनके नाम से पता चल रहा है फाइल, लेकिन कौन सी फाइलें हम पढ़ने वाले हैं? स्पेशल फाइल पढ़ने वाले हैं। आज हम जो भी फाइलें पढ़ेंगे वो कौन सी फाइलें होंगी? स्पेशल फाइल होगी। तो नॉर्मल फाइल तो ठीक था, स्पेशल होता है ना कोई काम, जैसे स्पेशली इस काम के लिए, तो ये फाइलें क्या होंगी? किसी स्पेशल एक काम के लिए, एक पर्पज के लिए बनाई गई होंगी कि ये काम करने के लिए ये फाइल है, ये काम करने के लिए हमारी है। तो स्पेशल फाइल स्पेशल पर्पज के लिए बनाई जाती है। तो जैसे कि पहला है रैट टेल फाइल। देखिए इसके नाम से पता चल रहा है, रैट मतलब जानते होंगे आप लोग, रैट मतलब चूहा होता है, ठीक है। चूहा, रैट मतलब चूहा होगा, टेल मतलब पूंछ होगी, फाइल मतलब चूहे के पूंछ जैसी फाइल होती है, ठीक है। फिगर देखेंगे तो ज़्यादा क्लियर होगा। फिगर आपको दिख रहा होगा, जैसे आपने राउंड फाइल, ये राउंड में है, गोलाई में, ठीक है। राउंड फाइल आपने देखोगे तो राउंड फाइल में क्या होता है, मैंने इसीलिए पहले फाइल पढ़ाई थी ताकि और उसको कंपेयर करके समझने में आसानी हो। राउंड फाइल में आपका जो राउंड था, जो उसका डायमीटर था राउंड फाइल की, वो पूरी बराबर थी, बस लास्ट का 1/3 भाग टेपर में था। लास्ट का, फाइल के लास्ट का सिर्फ 1/3 भाग टेपर में था, बाकी जो पोर्शन थे वो पूरे पैरेलल थे, पूरे एक बराबर डायमीटर के थे। लेकिन रैट टेल फाइल में क्या है, यह शुरू से लेके लास्ट तक पूरा टेपर होती है, यह संपूर्ण लंबाई में ही टेपर होती है, जबकि हमारी राउंड फाइल सिर्फ लास्ट का 1/3 भाग टेपर में थी। लेकिन रैट टेल फाइल क्या होगी, यह संपूर्ण लंबाई में ही टेपर में बनी होगी। जैसे आपने नहीं देखा होगा रैट टेल फाइल, और जल्दी शायद कहीं देखने को मिले भी ना, तो आप किसी चूहे को पकड़ लीजिएगा और उसकी पूंछ को देख लेंगे तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, क्योंकि वही चीज़ है रैट टेल फाइल, मतलब चूहे की पूंछ जैसी फाइल होती है। जैसे चूहे की पूंछ होती है और शुरू में मोटा होगा, जहाँ से पूंछ स्टार्ट होगी, फिर धीरे से पीछे जाते जाएंगे तो उसकी पूंछ क्या होती है, पतली होती जाती है। मतलब चूहे की पूंछ भी क्या होती है, पूरी टेपर में बनी होती है, पूरी लंबाई में। तो उसी टाइप की ये भी फाइल होती है कि यह पूरी लंबाई में ही टेपर में बनी होती है। इसका जो यूज होता है, कोई छोटे सुराख, छोटे होल होते हैं या छोटे सुराख होते हैं, उनकी फाइलिंग करने के लिए किया जाता है, क्योंकि बिल्कुल पतला हो जा रहा है लास्ट में जाके ना, तो पतला होल हो या उससे थोड़ा मोटा हो, थोड़ा बड़ा होल हो, तो सभी को फाइलिंग कर लेंगे। जितने मोटाई तक होगा उतने मोटाई तक यह फाइल उसके अंदर घुस जाएगी और उसकी फाइलिंग कर पाएंगे। तो मतलब छोटे सुराखों की फाइलिंग करने के लिए रैट टेल फाइल का यूज किया जाता है। नेक्स्ट बढ़ेंगे हम, इसमें आपको मेन यही ध्यान रखना था, यह संपूर्ण लंबाई में टेपर है, ठीक है, और छोटे सुराखों को फाइलिंग करने के लिए यूज किया जाएगा। नेक्स्ट है आपका रोटरी फाइल। लेकिन नाम से पता चला ना, रोटरी, रोटरी मतलब रोटेट करना, रोटरी का मतलब क्या, रोटेट करना। नेक्स्ट है आपका रोटरी फाइल। तो आपको नीचे कुछ फिगर दिखाए गए हैं, सबके साइन कैसे हैं। जो फाइल है, फाइल के जो सैंक होंगे वह पैरेलल, मतलब एक डायमीटर के गोल होंगे। जो भी फाइल होगी हमारी रोटरी फाइल, सबकी जो सैंक होगी वह गोल होगी, ठीक है, और एक ही डायमीटर की होगी, अलग, मतलब पूरा पैरेलल में होगी। तो इसका यूज कहाँ होगा, तो इस रोटरी फाइल को हम क्या करते हैं, इसकी सैंक को हम मशीनों में लगाते हैं। जैसे ड्रिल मशीन है, ड्रिल मशीन की स्पिंडल में इसकी सैंक को हम लगा के यूज कर सकते हैं। लेथ मशीन के स्पिंडल में इसकी सैंक को लगा के यूज किया जा सकता है, ठीक है। तो रोटरी फाइल को मशीनों पे यूज किया जाता है, किस पे, मशीनों पे। और मैंने आपको पहले भी बताया था पहले वीडियोज में कि जो टूल्स हमारे धीरे धीरे कटाई करते हैं वो हाई कार्बन स्टील के बने होते हैं। जो टूल्स हमारे धीरे धीरे कटाई करते हैं वो हाई कार्बन स्टील के बने होते हैं। जैसे कि फाइल को आप हाथ से चलाते हो तो धीरे धीरे काटोगे भाई, तो हाई कार्बन स्टील की। हेक्सा ले लो, हेक्सा को हम हाथ से कटाई करते हैं तो इसका मतलब हेक्सा ब्लेड धीरे धीरे कटाई कर रही है, तो किसकी बनी होगी, हाई कार्बन स्टील की। चीजल ले लीजिए, चीजल को भी हम हाथ से धीरे धीरे हैमर के द्वारा ठोक ठोक के कटाई करते हैं, तो मतलब धीरे धीरे कटाई कर रही है, तो वो अभी किसकी बनी होगी, हाई कार्बन स्टील की। लेकिन इस फाइल को अभी तक हमने जो फाइलें पढ़ी थी सारी हाई कार्बन स्टील की बनी थी। लेकिन ये फाइल क्या यूज हो रहा है, ये फाइल हमारा मशीन में यूज हो रहा है। इस फाइल को हम कहाँ यूज कर रहे हैं, ड्रिल मशीन में लगा करके या लेथ मशीन में लगा करके। मतलब यह फाइल हमारी जो रोटेट होगी वह तेजी से रोटेट होगी। और जब मैंने आपको बताया था कोई भी चीज़ अगर तेजी से कटाई करता है तो हाई स्पीड स्टील का बना होता है। हाई स्पीड स्टील मतलब ऐसा स्टील है जो हाई स्पीड के लिए बनाया गया है। HSS, कहीं पे क्या क्या लिखा होता है, HSS लिखता है, हाई स्पीड स्टील। मतलब यह जो स्टील है किस लिए बनाया गया है, हाई स्पीड के लिए बनाया गया है। तो यह जो फाइल भी होती है, तो यह फाइल हमारे किसकी बनी होती है, रोटरी फाइल हमारी हाई स्पीड स्टील की बनी होती है, या फिर सीमेंटेड कार्बाइड की बनी होती है, क्योंकि इसे हमें मशीन में लगा के चलाना होता है, तेजी से कटाई करती है। इस पर जब जॉब को, अभी बाकी में क्या था कि हम जॉब को एक जगह फिक्स बांध दे रहे थे और उसके ऊपर फाइल से घिसाई कर रहे थे या कटाई कर रहे थे, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, हमारी फाइल रोटेट करेगी या मशीन में चलेगी और जॉब को इसके विरुद्ध दबा करके या प्रेस करके उस जॉब की घिसाई की जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं,
अगला है हमारा क्रॉसिंग फाइल या फिश बैक फाइल। इसका दो नाम है, दोनों नाम आपको ध्यान रखना है, नाम बहुत जरूरी है, नाम से कंफ्यूज हो जाएंगे आप। फिश बैक फाइल लिखे या क्रॉसिंग फाइल लिखे, दोनों एक ही बात है, ठीक है। अभी आपने हाफ राउंड फाइल पढ़ा हुआ था, ठीक है, और राउंड फाइल में क्या था कि अगर एक तरह से राउंड फाइल अगर हमारी देखी जाए तो आगे से देखने में ऐसे दिखेगी, आधा से बांट दिया जाए तो जो त्रिज्या इसकी इधर होगी वही त्रिज्या इसकी इधर होगी, अगर इधर आर तो इधर भी आर, दोनों सेम होता है राउंड फाइल में। हाफ राउंड में हम आधा ही बनाते थे। क्रॉसिंग फाइल में क्या है कि इसकी भी जो सतह होती है वो फ्लैट नहीं होती है, इसकी सतह फ्लैट नहीं होती है, यह भी राउंड में बनी होती है, लेकिन इसके दोनों राउंड अलग अलग डायमीटर के होते हैं। जैसा कि यहाँ फिगर में दिखाया, इसे सामने से देखेंगे तो अगर यह सामने से फाइल देखेंगे तो ऊपर वाला हिस्सा ऐसे दिखेगा और नीचे वाला हिस्सा ऐसे दिखेगा, ठीक है। मतलब इसका जो इधर वाला आपका सर्कल बन रहा है, इसका डायमीटर अगर R1 है, सॉरी त्रिज्या R1 है, तो इसका त्रिज्या क्या होगा इधर वाले का R2 होगा। मतलब दोनों के अलग अलग त्रिज्या होंगी, क्योंकि अगर समान त्रिज्या होता तो गोलाई में बन जाते हैं, तो दोनों भाग का अलग अलग गोलाई में बने होंगे, इधर वाला भाग अलग गोलाई में, उधर वाला भाग अलग गोलाई में, तो इसकी शेप देखने में कुछ इस टाइप से बन जाएगी जैसा फिगर में सामने से दिखाया जा रहा है, दोनों हिस्सा उभरा हुआ बनेगा, ठीक है। तो फ्लैट ना होकर इस टाइप की बने हुई, तो इस फाइल को हम क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं क्रॉसिंग फाइल या फिश बैक फाइल, ठीक है। इसका यूज कहाँ किया जाता है, तो इसका यूज किया जाता है कर्व्ड सरफेस को फाइलिंग करने के लिए, टेढ़ी मेढ़ी या कर्व्ड सरफेस को फाइलिंग करने के लिए हम फिश बैक फाइल या क्रॉसिंग फाइल का यूज करते हैं। तो यूज वगैरह भी आप अपना नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट चलते हैं। अगला है हमारा बैरेट फाइल, इसको एक दूसरे नाम से भी जानते हैं कैंट फाइल। दो नाम है, मैंने जैसा पहले ही बताया कि आपको नाम पे फोकस रखना है, ज़्यादातर फाइलों की दो नाम है, तो ऐसा हो सकता है कि एग्जाम में आपका कोई दूसरा नाम ले लिया तो आप सोचे यार ये तो फाइल में जानता ही नहीं हूँ, तो ऐसा नहीं है, ठीक है। आपको दोनों नाम ध्यान रखना है। तो इसे किस नाम से जानते हैं, इसे बैरेट फाइल या फिर कैंट फाइल बोला जाता है, ठीक है। ये फाइल भी आपकी पिछले फाइलों से मिलते जुलते हैं, इसीलिए मैंने आपको पहले नॉर्मल फाइल पढ़ाई थी, मैंने बताया ना कि ताकि आप उसे हाल ही में पढ़े हो सकता है आपने पहले अच्छे से पढ़ा रहा हो, पर एक साल पहले पढ़ा रहा होगा फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में हो सकता है दिमाग से मिस हो गया हो तो मज़ा नहीं आएगा, इसलिए मैं कह रहा हूँ पहले वो वीडियो देख लीजिएगा, ताकि आपको पहली वाली फाइल दिमाग में रहेगी तो इस वाली फाइल से कंपेयर करके उसे समझने में आसानी होगी, ठीक है। तो आगे आपका बैरेट फाइल या कैंट फाइल, तो यह क्या होता है, यह भी हमारी त्रिभुजाकार आकृति की होती है। आपको मैंने ट्राइंगुलर फाइल बताया था, ट्राइंगुलर फाइल, तो उसी की आकृति में बैरेट फाइल या कैंट फाइल भी होती है। यह भी किस आकृति की होगी, त्रिभुजाकार आकृति की होगी, यह भी हमारी त्रिभुजाकार आकृति की होगी। लेकिन फर्क क्या है, जो हमारी ट्रायंगुलर फाइल थी यह भी त्रिभुजाकार आकृति की थी, लेकिन इसकी सभी भुजाएं एक बराबर थी और सभी कोण 60 अंश के थे। सभी एंगल कितने डिग्री के थे, 60 डिग्री। जो त्रिभुजाकार फाइल थी, ट्रायंगुलर फाइल जो थी, इसके सभी भुजाएं बराबर थी और सभी कोण 60 डिग्री के थे। कह लीजिए एक तरह से सम त्रिभुज बन रहा था, ठीक है। और इसके सभी सरफेस पे दांते कटे हुए थे, तीनों सरफेस पे क्या थे, दांते कटे हुए थे। ये थी हमारी ट्रायंगुलर फाइल। अब बैरेट फाइल या कैंट फाइल की बात करें तो ये भी त्रिभुज की आकृति की होगी, लेकिन इसकी एक सरफेस, मैं फिर से बना देता हूं, इसकी एक सरफेस लंबी होगी, बाकी दो सरफेस छोटी होगी। एक सरफेस बड़ी होगी, ये अलग लंबाई की सबसे बड़ी होगी, और ये दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। जितनी लंबी, अगर मान लीजिए 1 मीटर लंबी है तो ये भी 1 मीटर लंबी। बैरेट फाइल में क्या होगा, दो भुजाएं बराबर होंगी और एक भुजा क्या होगी, बड़ी होगी, ठीक है। और जो बड़ी वाली भुजा होगी सिर्फ इसी पे दांते कटे होंगे, जो बड़ी वाली भुजा है सिर्फ इसी पे दांते कटे होते हैं, बाकी दोनों भुजाएं, जो छोटी वाली भुजाएं एक बराबर है, उन पर दांते नहीं कटे होते। तो इसमें ध्यान देना है आपको, पहले तो दो ही भुजा बराबर है, तीसरी बड़ी है, दो आपस में बराबर है। जो बड़ी वाली भुजा है सिर्फ उसी पे दांते कटे होंगे, बाकी दोनों पे दांते नहीं कटे होंगे। तीसरी चीज, इसका जो एंगल होगा, जो यहाँ पे एंगल एक बनेगा बड़ा वाला एंगल, यह बनेगा आपका 120 डिग्री का, ठीक है। और जो दोनों छोटे एंगल होंगे आधार के बेस के पास वाले, ये 30-30 डिग्री के बनते हैं, क्योंकि आप जानते हैं एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, तो 30-30 60 और 120 180 हो जाएगा, ठीक है। तो जो बड़ा वाला एंगल है वो 120 डिग्री का बनेगा, और जो छोटे वाले एंगल है वो 30-30 डिग्री के बनेंगे। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो ये दोनों क्या होगा, ट्रायंगुलर फाइल और उसके में डिफरेंस हो गया। अब इसका यूज कहाँ किया जाएगा, तो इस फाइल का
इस फाइल का हम यूज करेंगे, यूज किया जाएगा 60 डिग्री से कम, जो मतलब ऐसे त्रिभुज आकृति बनी हो जो क्या हो 60 डिग्री से कम हो, ठीक है। तो उसको फाइलिंग करने के लिए हम इस फाइल का यूज करेंगे, बैरेट फाइल या कैंट फाइल, क्योंकि जो आपकी ट्रायंगुलर फाइल है, जो ट्रायंगुलर फाइल थी इनके बीच में क्या 60-60 डिग्री का एंगल है। मतलब अगर मान लीजिए कोई आपको स्लॉट मिल गया जिसका एंगल क्या हो 40 डिग्री हो, तो इस ठीक है, कोई स्लॉट आपको त्रिभुज की आकृति मिल गई जो 40 डिग्री का उसका एंगल बन रहा, तो यह उसके अंदर घुसेगा ही नहीं, क्योंकि ट्रायंगुलर फाइल क्या है 60 डिग्री का एंगल है, तो उसके अंदर नहीं जा पाएगा, तो उसकी फाइलिंग हम उस स्लॉट की फाइलिंग नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए जिस स्लॉट की एंगल जो है वह 60 डिग्री से कम हो, जिस स्लॉट का एंगल 60 डिग्री से कम हो, उसकी फाइलिंग करने के लिए हम कौन सा फाइल यूज करते हैं, बैरेट फाइल या क्रेचेट, क्योंकि इसकी जो है आपका एंगल कितना 30 डिग्री है, तो 60 डिग्री से कम वालों के लिए हम इसका यूज करेंगे। नेक्स्ट बढ़ते हैं, ऊपर चला गया डाई सिंकर्स पहले रहेगा। ये फाइल भी बहुत थोड़ी सी ध्यान देने वाली बात है, कुछ बुक्स में अलग अलग दिया होता है, पर आपको यहाँ पे आज दो चीज़ें क्लियर करनी है, डाई सिंकर फाइल और एक डाई सिंकर रेफलर फाइल होती है, दो होगा, डाई सिंकर फाइल और डाई सिंकर रेफलर फाइल। तो दोनों में डिफरेंस क्या है या यहाँ से क्या क्वेश्चन पूछता है, आपको उसको मेन अपने दिमाग में रखना है, ठीक है। क्या पूछता है, डाई सिंकर फाइल, आपको आकृति दिख रही होगी, थोड़ी अजीब टाइप की आकृति है इसकी, ठीक है। इसका यूज हम करते हैं स्पेशली मोल्डिंग या डाई बनाई जाती है अलग अलग, जैसे नहीं होता डाई स्टॉक है उसमें अलग डाई बनाई गई है, थ्रेड काटने के लिए अलग अलग डाइयाँ होती है, कोई छोटी डाई होगी कोई बड़ी डाई होगी, ठीक है, सब अलग अलग डाई होती है। वैसे मोल्डिंग मतलब सांचा, मोल्डिंग का मतलब क्या, मोल्डिंग का मतलब सांचा होता है, ठीक है। सांचा से मतलब है, जैसे सिंपली मैं आपको बताऊँ तो भट्ठे वगैरह पे आपने ईंट वगैरह वाला देखा होगा, उसके लिए जो बॉक्स बना होता है जिसमें मिट्टी को हम डाल के फिर ईंटों को उसकी आकृति देते हैं, तो एक तरह से वो सांचा होता है, और उसी जो लकड़ी का जो सांचा बना होता है उसी पे नाम लिख गया होता है, दीपक या फिर रवि, कुछ भी ले लीजिए, तो जो नाम लिखा होता है उस लकड़ी के सांचे में वही आपकी ईंटे पे छप करके आ जाता है। तो सांचे में जो नक्काशी की जाती है, जो आकृति बनाई जाती है, उनकी फाइलिंग वगैरह के लिए ही, नक्काशी बनाने के लिए ही हम क्या यूज करते हैं, डाई सिंकर्स फाइल यूज करते हैं। स्पेशली डाई वगैरह बनाने के लिए यूज की जाती है, मोल्डिंग या डाई बनाने के लिए, उनकी फाइलिंग करने के लिए, उनमें नक्काशी करने के लिए डाई सिंकर्स फाइल यूज की जाती है। इसमें भी दो टाइप की होगी, डाई सिंकर्स और डाई सिंकर्स रेफलर। तो जो डाई सिंकर्स फाइल होती है ये हमारी कितने सेट में पाई जाती है, तो ये एक सेट में 12 फाइलें पाई जाती हैं। एक सेट में कितने फाइलें पाई जाएंगी, 12। क्वेश्चन में ये पूछता है कि डाई सिंकर्स फाइल एक सेट में कितनी पाई जाती है, तो एक सेट में 12 पाई जाती है, ठीक है। यहीं पे हम नीचे करके दूसरा देख लेते हैं, डाई सिंकर्स रेफलर। नीचे करते हैं टॉपिक को, डाई सिंकर्स रेफलर, यह भी वही चीज है, ठीक है। ये हो गया हमारा डाई सिंकर्स रेफलर। डाई सिंकर्स के बाद डाई सिंकर्स, ये भी वही काम है, मोल्डिंग वगैरह के लिए है, डाई वगैरह के लिए भी ये भी यूज की जाएगी। इनमें डिफरेंस आप देख रहे होंगे, उसमें क्या था कि एक साइड उसका हत्था था और एक साइड क्या थी आपकी ऐसे टेढ़ी, जो भी अलग अलग आकृति की फाइलें बनी हुई थी, ठीक है। जबकि डाई सिंकर्स फाइल में क्या है, बीच में हत्था है और दोनों साइडें फाइलें बनी हुई है। इसको पकड़ने के लिए जो हैंडल है वो कहाँ बीच में है, और दोनों साइड बाहुबली टाइप की जो होती है आपकी तलवार टाइप की, उस टाइप से बनी हुई है, ठीक है। तो बीच में पकड़ने के लिए है और दोनों साइड आपका क्या है, रेतने के लिए फाइलिंग बनाई गई है। तो पहला डिफरेंस तो ये हो गया कि उसमें क्या था कि एक साइड फाइलिंग करने के लिए जगह बनाई गई थी और एक साइड हैंडल था। इसमें क्या है, हैंडल बीच में और दोनों साइड फाइलिंग करने के लिए जगह बनाई गई है। दूसरा चीज, उसमें एक सेट में 12 फाइलें आ रही थी, और यह जो होता है एक सेट में 18 फाइलें उपलब्ध होती है। एक सेट में कितनी फाइलें मिलती हैं, 18 फाइलें मिलती हैं। तो यही दोनों आपको मेन डिफरेंस याद रखना है। उसमें एक ही साइड हैंडल है, एक साइड रेतने के लिए, इसमें हैंडल बीच में, दोनों साइड रेतने के लिए फाइल है, और उसमें एक सेट में 12 पाया जाता है डाई सिंकर्स में, और डाई सिंकर्स रेफलर में क्या होता है, इसमें एक सेट में 18 फाइल पाई जाती है। दोनों आपको ये जो पॉइंट है ये याद रखना है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, बैंड फाइल होगा, ऊपर चला गया शायद, ठीक है। ये भी बिल्कुल आसान है। बैंड फाइल क्या है, मतलब जो फाइल मुड़ जाए एक तरफ है, ठीक है। आप अभी जो फाइलें देख रहे थे
जो भी हमने फाइलें पढ़ी उसे हम मोड़ नहीं सकते हैं। ये क्या बैंड फाइल है। ये क्या होता है, इसमें एक पट्टा होता है, किसका पट्टा होता है, स्टील का होता है। एक स्टील का पट्टा होता है, ये दिखाया गया यहाँ पे स्टील का पट्टा, पतला पतला होगा स्टील का ऐसे, ठीक है। और ये मशीनों पे चढ़ा गया होता है, ये स्टील का पट्टा होगा, ऐसे गोलाई में होगा, पूरा गोलाई में होगा और यह मशीनों पे चलता रहता है, मशीन पे चढ़ाया गया होगा, पुली पे यह घूमता रहेगा स्टील का पट्टा। और उस पर जगह बनी होती है जहाँ पर ये अलग अलग आपको दिख रहे होंगे। ये क्या हमारे फाइल है, कैसी फाइल है, तो ब्लॉक के रूप में है, ठीक है। तो ये फाइलों को हम क्या कहते हैं, छोटे छोटे ब्लॉक के रूप में हमारी फाइलें हैं, इसे फाइल ब्लॉक कह सकते हैं। तो ये छोटे छोटे ब्लॉक के रूप में क्या है, फाइल है। इन फाइलों को हम स्क्रू के द्वारा इस स्टील के पट्टे पे टाइट कर देते हैं, ठीक है। इस स्टील के पट्टे पे जगह देख रहे हैं, ये अलग ब्लॉक है, ये अलग ब्लॉक है, ये अलग ब्लॉक है। तो ये एक स्टील का पट्टा होगा जिस पे जगह जगह पे हम स्क्रू के द्वारा फाइल ब्लॉक को इस पे टाइट कर देंगे। अब यह फाइल ब्लॉक इस स्टील के पट्टे पे घूमता रहेगा और हमें जिस जॉब की फाइलिंग करनी होगी उसे इसके विरुद्ध प्रेशर दे करके उस जॉब की हम फाइलिंग करते हैं। तो इस टाइप की जो होती है इसे क्या बोलते हैं, फाइल ब्लॉक, सॉरी बैंड फाइल, इसको क्या बोलते हैं हम, इस प्रोसेस की बोलते हैं बैंड फाइल। और आपके एग्जाम में ज़्यादा तो इस टाइप के क्वेश्चन फिगर दे देता है आपके क्वेश्चंस में और पूछता है कि यह कौन सी फाइल है। तो आपको ध्यान रखना कि ये क्या है, आपकी बैंड फाइल होती है, स्टील का पट्टा है और इस पर अलग अलग फाइल ब्लॉक को स्क्रू के द्वारा टाइट किया गया है। तो इसका मतलब है कौन सी फाइल है, बैंड फाइल। बैंड फाइल है क्योंकि बैंड की तरह मुड़ रही है, घूम रही है पूरा, ठीक है। बैंड मतलब मुड़ना, तो यह बैंड फाइल है हमारे। नेक्स्ट चलते हैं। बिल्कुल आसान स्पेशल फाइल कुछ नहीं है। अगर आप पहली वाली फाइल ढंग से पढ़े हो तो उनके कंपेरिजन करके आप इसे बिल्कुल आसानी से समझ सकते हैं। नेक्स्ट है टिंकर फाइल या ब्लॉक फाइल, ठीक है। अभी हमने बैंड फाइल पढ़ा, ठीक है। उसके बाद क्या है, टिंकर फाइल बोलते हैं या ब्लॉक फाइल बोलते हैं। उसमें भी अलग अलग ब्लॉक लगे हुए थे, या ब्लॉक फाइल बोल लीजिए या टिंकर फाइल बोल लीजिए। इसमें क्या होता है, एक ब्लॉक टाइप की एक लंबी सी फाइल होती है, जैसे यहाँ पे फिगर में दिखाया गया है। ये आपका क्या ऐसे लंबी सी एक फाइल है, इसीलिए इसे ब्लॉक बोल दिया जा रहा है कि ये क्या फाइल का ब्लॉक है। ब्लॉक फाइल मतलब क्या, ये फाइल का एक ब्लॉक हो गया। अब इस पर क्या होगा, दोनों कॉर्नर पे दो होल बने होते हैं, ठीक है, और पूरे सरफेस पे दांते कटे होते हैं। और ये जो दांते होते हैं हमारे, ठीक है, यह सिर्फ निचली सतह पर ही कटे होते हैं। जैसे ये निचली सतह दिखाई गई है, पीछे वाली साइड पे दांते नहीं कटे होंगे। जबकि आप नॉर्मल फाइल देखते हैं तो उसके दोनों साइड दांते कटे होते हैं, लेकिन इस फाइल पे क्या होगा, सिर्फ निचली सतह पे, नीचे वाली सतह पे दांता कटा होगा और ऊपरी सतह पे दांते नहीं कटे होंगे। ऊपरी सतह के साइड में दिख रहा होगा आपको एक अलग सा हैंडल टाइप का। इस हैंडल को क्या करते हैं, ये दो होल दिए गए, इस हैंडल को इसके ऊपर लगा के स्क्रू टाइट करके इस फाइल ब्लॉक को इस हैंडल के नीचे लगा लेते हैं। इसीलिए इसमें एक ही साइड दाता दिया गया होता है, क्योंकि दूसरा वाले साइड में तो हमारा ये हैंडल लग जाएगा। तो इस ब्लॉक फाइल में क्या होता है कि एक ही साइड दांते कटे होते हैं, नीचे वाली साइड में, ऊपर वाली साइड बिल्कुल फ्रेश होती है, बिल्कुल प्लेन होती है, और उसी प्लेन वाली साइड में हम इस हैंडल को लगाते हैं। इसका यूज जो है बड़ी बड़ी सरफेस को, बड़ी फ्लैट सतहों को फिनिशिंग करने के लिए किया जाता है। जहाँ पे बड़ी बड़ी हमारी फ्लैट सरफेस हो, उनको फिनिशिंग करना हो, तो वहाँ पे हम ब्लॉक फाइल या टिंकर फाइल यूज करते हैं। इनमें इस हैंडल को लगा करके, जैसे रंदा होता है, आपने देखा होगा लकड़ी की दुकानों पे जो कारपेंटर वगैरह होते हैं तो रंदा होता है, फटाफट घिसते हैं और उस लकड़ी को फाइलिंग करते हैं। तो बड़ी बड़ी सरफेस होती है, चौकी वगैरह या बेड जो भी है, तो उसको फटाफट फाइलिंग करते हैं बड़ी सरफेसेस को। तो उसी तरह अगर मेटल का बड़ा सरफेस हो और उसको फाइलिंग करना हो तो वहाँ पे हम टिंकर फाइल या ब्लॉक फाइल यूज करे हैं। यहाँ पे भी हमने क्या किया, ब्लॉक फाइल लिया, इसके ऊपर हैंडल को लगा के बिल्कुल रंदे की तरह इसको भी हम यूज करते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। मिल सा फाइल, इस फाइल को मैंने नॉर्मल फाइल में भी बताया था जब मैंने नॉर्मल फाइल पढ़ाई थी। इसे मैं दोबारा इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि वहाँ पे मैंने दूसरा नाम आपको नहीं बताया था। इसको एक और नाम से जानते हैं, क्रोचेट फाइल। मिल सा फाइल को एक और नाम से जाना जाता है, क्रोचेट फाइल। मिल सा फाइल बोले या क्रोचेट फाइल बोले, दोनों एक ही बात है। इनकी भी जो सरफेस है दोनों, वो बिल्कुल नॉर्मल फाइल की तरह फ्लैट होंगी, इस साइड वाली उस साइड वाली, लेकिन इनकी जो एज होती है, ठीक है, एज मतलब मोटाई वाले हिस्से को बोलते हैं ना। जैसे ये वाला हिस्सा हो गया तो इसकी सरफेस होगी प्लेन सरफेस, और जो ये चौड़ाई में आएगा, जो ए वाला हिस्सा होता है, ये मोटाई वाला हिस्सा, इसी को हम क्या बोलते हैं, एज बोलते हैं, ठीक है। तो जो मिल सा फाइल या क्रोचेट फाइल होगी, इसकी जो एज होती है, मतलब नॉर्मल फाइलों की तो एज कैसी होती है, ऐसे आयताकार या वर्गाकार टाइप में होती है, लेकिन मिल सा फाइल की जो एज होती है वह थोड़ी गोलाई में बनी होती है, ऐसे गोलाई में,
ठीक है। वर्गाकार भी हो सकती है या डायमंड आकृति की भी हो सकती है और गोलाई आकृति की भी मिलती है, किसी भी आकृति में। इसकी ये थोड़ी अलग आकृति की बनाई जाती है। तो जब इसकी आकृति ऐसे गोलाई में बना होगा तो इसका मतलब इसका यूज कहाँ पे किया जाएगा, तो मिलता फाइल या क्रोचेट फाइल, नाम याद रखना, मिलता फाइल या क्रोचेट फाइल। ठीक है, तो इसका जो हम यूज करते हैं, अब यह गोलाई में बना हुआ अगर इसका एज, इसकी एज कैसे बनी हुई है, गोलाई में बनी हुई है, तो अर्धगोलाकार ग्रू वगैरह बनाने के लिए, जहाँ पे छोटे पतले अर्धगोलाकार ग्रू बनाना हो तो इस फाइल के से हम घिस करके उस ग्रू को तैयार कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। फ्लेक्सिबल फाइल बिल्कुल आसान है। जैसे आपकी हेक्सा होता है, हेक्सा का जो ब्लेड होता है जिससे पतला होता है, उसी तरह से ये भी देखिए पतला चौड़ाई में है। ठीक है, ये भी देख रहे हैं इतनी चौड़ी है, ऐसे ही चौड़ाई में पूरा है ऐसे। ठीक है, हेक्सा की ब्लेड की तरह, लेकिन हेक्सा की ब्लेड की अपेक्षा यह मोटा होता है। ये नीचे वाला हिस्सा है आपकी जो फ्लेक्सिबल फाइल कौन सी है, ये नीचे वाला जो हिस्सा है, यहाँ लिखा है ना फ्लेक्सिबल फाइल, ये वाला हिस्सा आपका क्या है, फ्लेक्सिबल फाइल है। ठीक है, और इसमें भी जो ये ऊपर है, ये ऊपर क्या है, इसे हैंडल कह लीजिए, क्या है, हैंडल है। ठीक है, अलग से। तो इस जो यह होगा आपका, यह जो आपका जैसे हेक्सा का ब्लेड होता है उसी टाइप का ये भी होता है, उसकी अपेक्षा थोड़ा मोटा होता है। इसमें भी दोनों छोर पे, दोनों किनारों पे 2 होल बने होते हैं, दोनों किनारों पे 2 होल बने होते हैं, और ये एक विशेष प्रकार का डिजाइन किया गया हैंडल होता है जिसको इस होल में लगा करके, इस स्क्रू के द्वारा टाइट करके इस फ्लेक्सिबल फाइल को इसमें सेट कर लेते हैं। फ्लेक्सिबल का मतलब ये है कि यह फाइल थोड़ी मुड़ जाएगी, बाकी जो फाइलें थी क्या कि बिल्कुल स्ट्रेट थी, वो मुड़ेंगी नहीं, जिस टाइप में बने बिल्कुल स्ट्रेट, लेकिन यह थोड़ा पतला बनाया गया है जिससे कि यह फाइल थोड़ी बहुत मुड़ सके। फ्लेक्सिबल का मतलब लचकना, मुड़ जाना। ठीक है, तो इस फाइल का यूज हम स्पेशली कर्व्ड सरफेस वगैरह को, वक्र सतहों को घिसने के लिए करते हैं, जहाँ पे वक्र सतह ऊपर नीचे हो तो फाइल उस हिसाब से अपने आप मुड़ के एडजस्ट करके उसको फाइलिंग कर लेगी, फिनिशिंग कर लेगी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अगला है हमारा क्रॉस कट फाइल। मैंने आपको नाइफ एज फाइल बताया था हेक्सा वगैरह जो ऐसी फाइलें उनके दांतों को भी बनाया जा सकता है। नाइफ एज फाइल वो कैसा था, उसका ऊपरा हिस्सा बिल्कुल स्ट्रेट था, चाकू की तरह। नाइफ मतलब क्या, चाकू, और ऐसे कॉर्नर बना हुआ था, मतलब नीचे वाला हिस्सा में क्या धार बनी हुई थी। ये आपकी फाइल थी, ऊपर वाला हिस्सा मोटाई में और नीचे वाले हिस्से में धार बनी हुई थी। इस टाइप से आप क्या था, नाइफ एज फाइल था, ये फाइल थी हमारी। ठीक है, तो ऊपर का हिस्सा चौड़ाई में था, नीचे बिल्कुल आके एक जगह कॉर्नर मिल गया था, तभी इसमें क्या एज बन जाए। जैसे चाकू होता है ना, ऊपर थोड़ा मोटा होता है, नीचे बिल्कुल पतला हो जाता है, तो यहीं पे इसकी धार बन जाती है और वो काटने का काम आता है। तो इसी को नाइफ एज फाइल बोलते हैं कि चाकू की तरह यह भी फाइल होती है, नाइफ एज फाइल। ठीक है, इसके जो एज थी बिल्कुल तीखी एज थी। ठीक है, जबकि जो क्रॉस कट फाइल है आपको सामने दिख रही है, यह भी उसी टाइप से फिगर में आपको दिख रहा होगा, यह गोलाई में बनी होती है। वो जबकि स्ट्रेट बिल्कुल तीखी थी, इसके नीचे वाला भी हिस्सा पतला होगा लेकिन गोलाई में होगा। यहाँ फिगर में दिखाने की कोशिश किया गया कि नीचे वाला हिस्सा कैसे होगा, थोड़ा गोलाई में होगा, बिल्कुल चाकू की तरह तेज नहीं होगा, यह थोड़ा गोलाई लिए हुआ होता है। इसको बोला जाता है क्रॉस कट फाइल। इसका यूज जो है, जो सा होती है, सा मतलब आरी, सा का मतलब आरी, जो लकड़ी काटने वाली आरी होती है उसे सा बोलते हैं। ठीक है, हेक्सा हो गया मेटल को काटने वाली, और जो सा बोला जाता है वो लकड़ी को काटने के लिए यूज किया जाता है। तो लकड़ी को काटने के लिए जो सा होती है, जो आरी होती है, उनके दांते देखोगे आप तो थोड़े गोलाई में बने होते हैं। उनके दांते कैसे बने होते हैं, बिल्कुल ऐसे। जो हेक्सा होता है उसका तो बिल्कुल ऐसे होता है, बिल्कुल तीखा, गोलाई में नहीं होता है। तो उसको घिसने के लिए हमने नाइफ एज फाइल यूज किया था, उसके दांतों की गहराई को बढ़ाने के लिए। लेकिन जो नॉर्मल सा होती है, लकड़ी काटने वाली आरी होती है, उसके जो दांते होते हैं वो थोड़े नीचे वाले, जो गहराई होती है गोलाई में होती है। ऊपर तो जाएगी नुकीला रहेगा, लेकिन नीचे जो रहेगी वो अच्छा क्या होगा, गोलाई में होगा। ठीक है, तो दांतों के इसी गोलाई को बढ़ाने के लिए हम क्या यूज करते हैं, सा के आरी के दांतों की गोलाई को बढ़ाने के लिए हम क्रॉस कट फाइल को यूज करते हैं, क्योंकि यह भी गोलाई में बढ़ा हुआ, तो इस गोलाई को आसानी से घिस करके बढ़ा देता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। फीदर फाइल, या इसका दूसरा नाम है प्रूनिंग सा फाइल। ठीक है, फीदर फाइल कह लीजिए या प्रूनिंग सा फाइल कह लीजिए, एक ही बात है।
ठीक है। इसमें क्या है, यह आपकी जो आकृति होगी आपको थोड़ा दिख रहा होगा, दिखाने की कोशिश किया है यहाँ से उभरा हुआ, ठीक है। अभी तक हमने वर्गाकार फाइल पढ़ा था तो उसकी आकृति कैसी थी, सामने से वर्ग जैसी थी। यह क्या होती है, जो हमारी फीदर सा होती है, सॉरी फीदर फाइल होती है या पूर्णिंग सा फाइल होती है, दोनों नाम एक ही है। यह समचतुर्भुज की आकृति की होती है। आपने देखा होगा समचतुर्भुज हमारा इस टाइप से होता है। समचतुर्भुज की आकृति में दिख रहा होगा आपको, ऐसे बना हुआ है, ऐसे ही उधर भी बना हुआ। तो यह समचतुर्भुज की आकृति की होती है। इसके जो सभी कोण होते हैं विषम कोण होते हैं, मतलब सभी कोण अलग अलग एंगल के होते हैं। जबकि वर्गाकार फाइल में क्या था, यह भी 90 डिग्री, यह भी 90 डिग्री, यह भी 90 डिग्री और यह 90 डिग्री, सभी एक बराबर होते हैं। जबकि इनमें क्या होता है, सभी कोण क्या होते हैं, अलग अलग विषम कोण होते हैं, मतलब सभी कोण अलग अलग होते हैं। और इनकी सभी सरफेसेस पे दांते कटे होते हैं, चारों सरफेस पे इनके दांते कटा होगा। अब इसका यूज कहाँ करेंगे, तो इसका यूज किया जाएगा अब विषम टाइप के सतहों को घिसने के लिए या विषम टाइप के कोण बनाने के लिए, ठीक है। क्योंकि इनके क्या अलग अलग कोण है ना, सब कोण अलग अलग है, तो अलग अलग टाइप के कोणों को यह घिस करके तैयार करता है। नेक्स्ट चलते हैं। नाम आप जरूर ध्यान रखिए, दो नाम है, फीदर फाइल कह लीजिए या प्रूनिंग सा फाइल कह लीजिए, एक ही चीज है। इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है आपका सेटिंग फाइल। सेटिंग फाइल का मतलब कुछ सेटिंग करना, कुछ जुगाड़ करना एक तरह से, ठीक है। नाम से पता चल रहा है, नॉर्मली भी आप लोग सुनते होंगे कि यार यहाँ पे कुछ सेटिंग नहीं चल रहा है, कहीं भी जाते हैं तो यार कुछ सेटिंग होती है, काम मेरा जल्दी हो जाता। सेटिंग का मतलब क्या है, एक तरह से जुगाड़ करना है, ठीक है। हर जगह लोग जाते हैं तो वहाँ सेटिंग करवाते रहते हैं, लोग अपनी अपनी भी सेटिंगें करते हैं, तो अलग चीज़ है, ठीक है। तो सेटिंग का मतलब एक तरह से जुगाड़ करना हो गया। तो इसके नाम से देखिए पता चल रहा है सेटिंग फाइल, मतलब जो हमारी नॉर्मल फाइल होती है, आपको फाइल में दिख रहा होगा, जो हमारी नॉर्मल फ्लैट फाइल होती है, हम उसे क्या करते हैं, गर्म करते हैं। जो वो लाल गर्म हो जाती है, बिल्कुल लाल हो जाती है, तो जानते हैं जब कोई मेटल लाल हो जाएगा तो उसे मोड़ना आसान होता है। तो यह भी जब फाइलें हमारी फ्लैट फाइल को हम गर्म करते हैं, जब वो लाल हो जाती है तब उसे हम क्या करते हैं, जिस जगह से मोड़ना होता है वहाँ पे लाल करके मैलेट, मैलेट मतलब लकड़ी का हैमर, मैलेट मतलब लकड़ी का हैमर, मैलेट की मदद से चोट करके उसे अलग अलग आकृतियों में मोड़ लेते हैं, तो उसी को बोला जाता है कि यह सेटिंग फाइल है। जैसे देख रहे हैं नॉर्मल फ्लैट फाइल रही होगी, पहले सीधी रही होगी, इसे हमने यहाँ से गर्म करके, लाल गर्म करके मैलेट की चोट की मदद से इसे मोड़ दिया, तो थोड़ी अलग आकृति होगी। इस फाइल को यहाँ से गर्म करके इस आकृति में मोड़ दिया। तो जब हम फाइलों को इस तरह से तैयार करते हैं तो उसे सेटिंग फाइल बोला जाता है, ठीक है। इनका जो यूज होता है, कहीं निचली सतह में ग्रू वगैरह बने हों, कहीं निचली सतह में, तो सीधा फाइल चलाना मुश्किल होता है जहाँ पे, तो पता चला अब इस फाइल को हम क्या करेंगे, ऐसे खड़ा करेंगे तो ये वाला हिस्सा नीचे घुस जाएगा और ये हाथ ऊपर चला जाएगा, तो घिसने में आसानी होगी, नीचे जमीन में हाथ टकराएगा नहीं। ये पता चला नीचे स्लॉट बना हुआ, अब उसमें सीधी फाइल चलाना चाहोगे तो आपका हाथ भी घिसने लगेगा आपके मेटल के साथ साथ, ठीक है। तो वहाँ पर क्या होगा, इस फाइल को देखिए आप, इसको आप इस वाले हिस्से को ऐसे उठाएंगे तो क्या होगा, हिस्सा ऊपर चला जाएगा और हिस्सा नीचे। अब इसको कहीं नीचे स्लॉट में डाल के आराम से घिस सकते हैं। तो कहीं कीवेज वगैरह में, कीवेज या फिर कहीं निचली सतह में स्लॉट बना होता है, ऐसी जगहों पे फिनिशिंग करने के लिए, घिसाई करने के लिए, फाइलिंग करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, सेटिंग फाइल यूज़ करते हैं। तो आपकी आज मैंने बताया ये सारी आपकी स्पेशल फाइल में ये फाइलें थी, ठीक है। तो आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आया होगा और काफ़ी आसान भी थी, बहुत ज़्यादा टिपिकल नहीं था।